सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, ये पहला सम रहने वाला है इशू ऑफ शेयर्स का। अब ये थोड़ा मैंने सबसे पहला सम है तो मेरे को थोड़ा आसान उठाना चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट सम को एटलीस्ट एक बार देख लो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में मतलब क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया। टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत ही मतलब समझाने में बहुत आसानी समझा दूंगा तुमको और तुमको समझ में भी आ जाएगा, कोई इसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर से। एक सबसे पहला यहाँ पे राकेश इशू 2000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹100 विद अ प्रीमियम ऑफ ₹20, राइट। मतलब कि राकेश ने 2000 शेयर्स इशू किया, इशू करना था उसको। ठीक है, और कितने रुपए के? फेस वैल्यू उसका ₹100 है और ₹20 जो है उसका प्रीमियम है, राइट। मतलब टोटल ₹120 का वो शेयर इशू कर रहा है, जिसकी फेस वैल्यू 100, जो कि पेबल इस तरह से कि मतलब कि स्टार्टिंग में पहले ₹20 मिलेगा, बाद में 50 मिलेगा, बाद में 20 मिलेगा, बाद में 30 मिलेगा। ठीक है, सो बस बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट इसी तरह से करना है। सबसे पहला हमको क्या करना है, यहाँ पे ₹20, देखो यहाँ पे ₹20 मिल गया एप्लीकेशन में। ठीक है, ₹50 मिला तो 50 में अपना प्रीमियम भी छुपा हुआ है। मतलब कि अगर ₹20 प्रीमियम है, दैट मीन्स ₹30 क्या रहने वाला है, उसका अलॉटमेंट मनी, राइट। तो ये तुमको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे इतना मिल गया। ओके, एप्लीकेशन मिला 3000 शेयर्स का। देखो हम लोग के पास 2000 शेयर्स है, लेकिन जो हमको एप्लीकेशन मिला है वो 3000 शेयर का मिला है, मतलब 1000 एक्सेस मिला है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में 2000 शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर्स बीइंग रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी वाज देयरआफ्टर रिफंडेड। पूरी कहानी समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। देखो 3000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया अपने पास, अपन दे कितने को लग सकते हैं, सिर्फ अपन दे 2000 को ही सकते हैं। ठीक है, 600 लोगों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए आपके शेयर्स, और 400 लोग बचे। अब हो सकता है कि ये 2000 में कोई एक पर्सन है जिसका ये 400 शेयर्स है, और वो बंदा क्या बोलता है, यार मैं क्या करूंगा, एक काम करो, आप ये 400 का जो पैसा है ना, ये आप एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट में। बाकी 600, जिस कोई एक बंदा है जिसके पास पूरे 600 शेयर्स हैं, वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं मतलब आपके इसमें मेरे को नहीं करना, आगे नहीं जाना। तो इन लोगों ने सीधा सीधा क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब पूरा पैसा हमने क्या कर दिया, इनको रिफंड कर दिया। पूरा पैसा हमने क्या कर दिया, इनको रिफंड। रही बात इन 400 शेयर्स की, तो इनके मालिक अभी भी हैं, इनको अलॉटमेंट हुआ है इनके मालिक को। ठीक है, ये 400 शेयर होल्डर्स के जो मालिक हैं, इनको अलॉटमेंट हुआ है। तो हमने क्या बोला, हमने इनको बोला कि भाई आपके 400 शेयर्स यहाँ पे पेंडिंग है। हम क्या करते हैं, आप जब हमको अलॉटमेंट का पैसा देने आओगे ना, तो उस अलॉटमेंट के पैसे में हम वो 400 जो शेयर्स है ना, उसका पैसा काट लेंगे। मतलब कि आप अलॉटमेंट कम देना, आप कितना देने वाले हो, ₹50 देने वाले हो, राइट। तो आप क्या करना, 2000 इंटू 50 कितना होता है, ₹1,00,000 आपका होता है अलॉटमेंट का पैसा। आप एक काम करना, ये 400 के हिसाब से काट देना, मतलब कि 400 शेयर पे कितना, 400 शेयर पे अलॉटमेंट का कितना रुपया है। ठीक है, जितना भी अलॉटमेंट का रुपया रहेगा वो आप कैंसिल कर देना। ओके, तो कितना होगा, हाँ इनका कितना इनको देना चाहिए, ₹20 इन्होंने दिया है ना अपने को एप्लीकेशन के टाइम पे। इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे अपने को ₹20 दिया है ना, ये यहाँ पे। तो इन्होंने ₹20 हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। मतलब कितना रिफंड कर देंगे, ₹8000, 92,000 रुपीज हम लेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। ओके, वापस समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन में कितना रुपया आया, ₹20 आया रहेगा। ठीक है, तो उनमें से हम लोगों ने वैलिड तौर पे ये 2000 लोगों को ही हम लोगों ने अलॉट किया। अब ये 2000 लोगों में कुछ ऐसे थे जिनका एप्लीकेशन अलॉट हो चुका है, बट उनके पास और 400 शेयर्स थे। ठीक है, जो अलॉट नहीं हुए। अब वो अलॉट नहीं हुए तो उसका पैसा तो उनको मिलना चाहिए। तो वो पैसा हम लोग क्या बोल रहे, ठीक है भाई एक काम करो, आपको तो पैसे वैसे भी शेयर्स अलॉट हो चुके हैं दूसरे आपके, जैसे सब शेयर्स के नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते 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 3000 तक के नंबर थे। तो हम लोगों ने 2000 तक के नंबर वालों को तो शेयर्स अलॉट हो गए। अब मान लो मिस्टर एक्स है,
मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को 601 से लेकर 800 नंबर तक के शेयर्स अलॉट हुए, प्लस 2600 से लेकर 2800 तक के नंबर्स के शेयर्स उसको अलॉट हुए। या मान लो 2600 नहीं बोल के मैं उसको बोलता हूँ 2600 से लेके 3000 तक के शेयर्स, मतलब ये नंबर है, ये नंबर है, न्यूमेरिकल है, लाइक 601, 602, 603 ऐसे एक एक शेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको 2 सेट ऑफ शेयर्स इसने परचेज किए कंपनी से, मतलब एप्लीकेशन डाला, जिसमें से कंपनी ने इसका ये जो एप्लीकेशन है ये कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट कंपनी ने ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ये एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। कंपनी क्या बोलती है, ये जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स आपने पैसे डाले ना हमारे पास, इसके पैसे आप ना जब इनका पैसा देने आओगे ना, इनका अलॉटमेंट का, इनका देखो, इनका हमने एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट कर लिया, अभी आप अलॉटमेंट का पैसा भी देने आओगे, तो जब इसका अलॉटमेंट का पैसा देने आओगे वो टाइम पे इनका जो एप्लीकेशन का पैसा है वो इसमें एडजस्ट कर देंगे हम लोग। तो इसका आप अलॉटमेंट का पैसा देने आओगे, मान लो आप 1 लाख रुपए देने आओगे, तो इनका जो 400 शेयर पे आपने 20 रुपए हमको दिया था ना स्टार्टिंग में, वो 20 रुपए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आप हमको सिर्फ 92,000 ही देना। ऐसे में समझौता हुआ है इनके बीच में। आई होप इतना मैंने बहुत ट्राई किया समझाने का, समझ गया होगा, ठीक है। तो यही एडजस्टमेंट 2 टाइप से होता है, या तो रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा। यहाँ पे दोनों हो रहा है, रिफंड भी हो रहा है, एडजस्ट भी हो रहा है। रिफंड हो रहा है 600 शेयर्स, ये 600 शेयर्स रिफंड हो रहा है, बाकी ये जो 400 शेयर्स जो है ये क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ केस है। आई थिंक समझाने में मैंने कसर तो नहीं छोड़ी होगी। और आगे देखते चलो। ऑन ऑल द एक्सेस मनी रिसीव्ड वाज एडजस्टेड, जैसे मैंने वही बोला कि जो भी एक्सेस है, जैसे 2000 तो आप अलॉट हो गया, 600 को हम लोगों ने रिफंड कर दिया, तो एक्सेस कितना बचा 400 को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट। फिर ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदर का जो है पैसा वो नहीं रिसीव हुआ, उसके पास 80 शेयर्स थे जो हमने अलॉट किए थे, उसका पैसा नहीं मिला। उसका क्या नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ना ही उसने 20 रुपया दिया, ना ही उसने 30 रुपया दिया उसके 80 शेयर्स, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया और फिर री इशू कर दिया मिस्टर केतन। उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट करके एक केतन है, केतन को हमने क्या कर दिया, वही शेयर को री इशू कर दिया। कितने रुपए का, 80 रुपए का शेयर, मतलब के हम लोगों ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट करने के बाद में वापस से एक नया शेयर इशू कर दिया, किसको, मिस्टर केतन को। कितने रुपए का, 80 रुपए का। यस, यहाँ पे डिस्काउंट पे हम क्या कर रहे हैं, उसको केतन को इशू कर रहे हैं। यहाँ पे केतन को डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर रहे हैं, 20 रुपीज डिस्काउंट है। लेकिन क्या वो डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है? नहीं, वो हमारे लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्रॉफिट कमाया है। किससे प्रॉफिट कमाया है? ये मंदिर का पैसा ले लिया था ना हम लोगों ने, मंदिर ने कुछ तो रुपीस दिया था ना अपने को, तो जो भी उसने दिया था उसमें से हम क्या कर देंगे, ये डिस्काउंट को एडजस्ट कर देंगे। अब मैं समझा था, तब से तुमको क्लियर होगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ समझाने, ठीक है। अपने सामने या तो पीडीएफ रखना या तो टेक्स्ट बुक ओपन रखना, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। या दोनों नहीं हो तो ऐसे केस में फिर आप वो स्प्लिट स्क्रीन यूज कर लेना, तो तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंट्री कौन सी पास कर सकते हैं हम लोग? यस, बताइए। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा हमको, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी की एंट्री में यहाँ पास कर देते हैं। क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट so bank account debit to what? Bank account debit to share application account। आप चाहिए तो इसको जैसे लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आपके ऊपर, ठीक है। इनिशियली हमको 3000 शेयर से हमको 20 रुपए मिले, राइट। सो 30,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, तो 60,000 आएगा। तो इनिशियली हमको एप्लीकेशन के थ्रू 60,000 रुपीज रिसीव हुआ, बट क्या हम लोग पूरा रख सकते हैं? क्या नहीं, हम लोग पूरा नहीं रख सकते हमको, और हमको सिर्फ कैपिटल में से हमको 2000 शेयर ही शो करना है। सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो इस इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना शो करेंगे, सिर्फ 2000 इंटू 20 रुपया कितना होता है 40,000, तो हम सिर्फ 40,000 शो कर सकते हैं। तो सर वो जो बचा उसका क्या, मैं उसके ही बता रहा हूँ। अब देखो बचा वो 1000, राइट, वो 1000 में 400 को हम एडजस्ट कर रहे हैं और 600 को हम रिफंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये याद रखना हमेशा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे देखो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट के केस में, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। कितना आएगा सर, 1000 शेयर है ना भाई, 20 रुपए का, तो कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, और कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अलावा रही बात अलॉटमेंट की, तो हम अलॉटमेंट में कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अलॉटमेंट में ऐसे केस में हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे भाई, कितना 400 है ना शेयर, तो 400 इंटू 20 कितना होगा 8,000, तो 8,000 अलॉटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, और बाकी को रिफंड करना है, तो रिफंड सीधी सी बात है बैंक से ही होने वाला, और कहीं से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे 300 400 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, 400 शेयर्स हैं, और ये 600 शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो 600 शेयर्स को हम 20 रुपया देंगे, राइट, तो इनका 1200 रुपये होगा। आई होप यहाँ तक तो पूरी बातें क्लियर होगी आपको। चलो भाई, ये तो बात हो गई एप्लीकेशन की। अब थोड़ा हम लोग जाते हैं अभी अलॉटमेंट के केस में, राइट। तो अलॉटमेंट में सबसे पहला वो जो नॉर्मल एंट्री आती है, क्या होगी एंट्री, बता सकता है कोई, यस कोई बता सकता है। सबसे पहला अलॉटमेंट, फिर बाद में मनी रिसीव, या मनी रिसीव फिर अलॉटमेंट, तुम्हारे ऊपर। जर्नल एंट्री में देखे रहोगे तो मैंने पहले अलॉटमेंट किया था, राइट, तो हम लोग पहले अलॉटमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अलॉटमेंट हमने 2000 को किया ना, तो 2000 लोगों से हमने कितना रुपया लिया, 50 रुपया लिया, लेकिन वो 50 में 50 लिया, चलो 50 की पहले बात कर लेते हैं, लेकिन वो 50 में असल का 30 रुपया जो है कैपिटल का है, और 20 रुपया जो है शेयर प्रीमियम का। ओके, तो यहाँ पे बस वही ध्यान में रखना, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। 60,000 और 40,000, ठीक है। नाउ पैसा रिसीव होने की बारी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तुमको क्या लगता है पूरा पैसा मिला होगा क्या हमको? नहीं, पूरा पैसा कैसे मिलेगा यार, 1 लाख मिलना चाहिए, जिसमें से हम लोगों ने एडजस्ट भी तो किया ना 8,000, तो यहाँ पे सिर्फ 92,000 ही शो होगा, पैसा सिर्फ हमको 92,000 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अलॉटमेंट। अब बात करते हैं फटाफट इसकी, क्या बोलते हैं यार, हाँ ये हो गया, ये पूरा अलॉटमेंट का पूरा किस्सा खत्म हो गया। अब यहाँ पे सीधा आपने को फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है। तो मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं अलॉटमेंट तक का यहाँ पे स्टॉप किया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फॉरफिट, मंदिर का जो फॉरफिट होगा वो, और जो रीइश्यू होगा वो, इसकी एंट्री में सिखाता हूँ, ठीक है।